दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी और राशिद ज़हीर ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में और दुनिया के हिस्सों में देखे जाने वाला एक यूट्यूब चैनल जो कई साल से या लगभग 1-1.5 साल से नंबर 1 चल रहा है टीआरपी की दुनिया में, 4 PM न्यूज़ चैनल। इत्तफाक है, मैं भी उसके साथ काम करता हूँ पिछले 1.5-2 सालों से। दोस्तों, उसको सरकार ने बंद कर दिया है। क्या समझाना चाहते हैं? यानी कि पहलगाम हंगामे पर, पहलगाम दंगे पर, पहलगाम नरसंहार पर अगर आपसे सवाल पूछ लिए 4 PM के पत्रकारों ने, तो आपको इतनी मिर्ची लगी कि आपने 4 PM बंद कर दिया। कितने लोगों की ज़बानों को आप बंद कर देंगे? 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 7-8 अरब के करीब है। सब लोगों की ज़बानों को आप चुप कर सकते हैं? मैं तमाम लोगों को शामिल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको दोस्तों कई बार बता चुका, NDTV के जो मालिक थे प्रणव रॉय, जब वो एक मरतबा चीन गए तो उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारत में है और चीन में नहीं है, बताइए, हमने कितनी तरक्की की है। तो प्रणव रॉय ने अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करते हुए कहा कि मेरे भारत में बोलने की आज़ादी है जो चीन में नहीं है। आप लोग चीन की जो है कीजिए खूब, आप उसके अगर हिम्मत है आपको, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हब वो दुनिया का बन चुका है, वो जो नैनो चिप में अपनी तरक्की गाड़ चुका है, वो सेमीकंडक्टर में जो अपनी तरक्की गाड़ चुका है, वहाँ जाइए। सन 90 में आपके समकक्ष खड़ा था, आज दुनिया के दूसरे नंबर पर चला गया है और अमेरिका का सियासन डोल गया। ये तो आप नकल करते नहीं हैं। आप वहाँ पर बोलने की आज़ादी जो ख़त्म है, सरकारी चैनल्स हैं, आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान ने इजाज़त दी है हर एक व्यक्ति को सवाल पूछने की, उनके सवालों को आप बंद कर दें। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था सर। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हुआ यूं करता था कि कुछ पेंटर्स को जेलों में डाल दिया गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी कि जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जो भावना थी उसको जो है हवा मिले। यहाँ तो सिर्फ सवाल पूछने का काम किया जा रहा था। और चैनल्स के लिए साथ साथ धीरे धीरे जो भी आपसे बात कर रहा है, नेहा राठौर की परसों मैंने खबर सुनाई आपको दोस्तों। बात यह है कि अगर सवाल करने की भी इजाज़त नहीं है, लोगों की ज़बानों को इस तरह से चुप किया जाएगा, तो आप एक बात बताइए, नोएडा के अंदर जो गोदी चैनल्स हैं और वहाँ पाकिस्तानी जो एंकर आए हुए हैं और वो चीख रहे हैं, बुरी तरह से जलील कर रहे हैं, वो अपनी TRP को लेने के लिए भारत के बड़े चैनल्स जो हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, हालांकि ये तो मैं कह सकता हूँ ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ब्रेक स्ट्रीम मीडिया है, ये तोड़ने वाली मीडिया है जो नोएडा से संचालित की जाती है। वहाँ पर आप उन लोगों को जगह दे रहे हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। रात दिन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है। 4 PM न्यूज़ चैनल ने आपसे सवाल पूछने शुरू कर दिया, आपने कहा अखंडता के लिए दिक्कत है, देश की जो है उन चीज़ों के लिए परेशानी है, आप किस किस के लोगों को मुंह को बंद करेंगे? धीरे धीरे आप ये चेक कर रहे हैं कि पहले देश का नंबर 1 चैनल जो 4 PM न्यूज़ चैनल है उसको आप बंद करें। देखना चाहते हैं कि आपके हाल क्या है? ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं 4 PM के, वो अपनी बात वहाँ पर रखना शुरू कर देंगे, उन्हें आप बंद कर देंगे, वो कहीं और रखना शुरू कर देंगे, वो तो बंद नहीं होगा, अब वो बंद नहीं होगा। दोस्तों, बात यह है कि वसीम बरेलवी का एक शेर है कि हादसों की जद पे हूँ, हादसों की जद पे हैं, मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से मगघर बनाना छोड़ दें। ये गलत है। जो चुप रहेगा ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। आप समझ नहीं रहे, आप अगर आवाज़ को बंद कर रहे हैं, गोया कि आप संविधान के अंदर दिए हुए उस अधिकार का हनन कर रहे हैं जो संविधान देता है बोलने का। आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये बात कह सकता है हर एक आम आदमी कि साहब मुझे केंद्र की तरफ से ये दिक्कत है, उसकी इस पॉलिसी से दिक्कत है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ये अधिकार आप छीनने की बात, उसी के अंदर मौलिक अधिकार आता है दोस्तों। आप उस मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। आपका पेट नहीं भरा। देश का 95%, 99% मीडिया तो आपके पक्ष में जा चुका है। उनके सूट, उनके बूट देखिए, उनके घर देखिए, कोई अरबों खरबों रुपए के वो मकान लेते हैं। और यहाँ सोशल मीडिया पे बैठा हुआ पत्रकार जिसके पास बहुत सारे संसाधन भी नहीं है, पूरे देश में वो जो है अपने पत्रकार को दौड़ा भी नहीं सकता, तनख्वाहें भी नहीं दे सकता, वो सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े अखबारों से और रिलायबल एविडेंस के साथ अगर कुछ खबरें लग करके आपसे सवाल करने की कोशिश करता है तो आपकी नज़रों में किरकिरी बन जाता है। ये सवाल बंद अगर होंगे दोस्तों तो समझ लीजिए आम जन की आवाज़ बंद है। इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। अच्छा, यूट्यूबर्स में भी एक नई बात है, ये तो मैं पर्सनल है तो मैं बता भी रहा हूँ। एक शायर का शेर था कि मैं ज़द पे हूँ अभी बदगुमान ना हो। मैं रवीश कुमार तमाम इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मैं ज़द पे हूँ तो बदगुमान ना हो,
चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं। ये जितने लोग जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी आवाज़ें बननी चाहिए। अभी गिरिजेश सर हैं, उनका बड़ा शानदार चैनल, बड़ी प्यारी प्यारी बेहतरीन खबरें वो बनाते थे, और ख़ास करके वो खबरें बनाते थे जो आपके और मेरे सरोकार की हैं। सरोकार इन द सेंस कि वो खबरें बनाते थे वो टीआरपी की तरफ या ट्रेंडिंग की तरफ या एल्गोरिदम की तरफ नहीं जाते थे। वो छत्तीसगढ़ का और झारखंड की अगर कोयले की खदानें थीं और उस पर किसी अडानी का कब्जा था, उसकी बातें वो करते थे और आज भी करते हैं। उनको चैनल को बंद कर दिया गया था। क्या अब वो निकल कर आया बहरहाल, लेकिन यहाँ तो सरकार आ गई है। सरकार ने खुलेआम कह दिया 4 PM को बंद कर दिया जाए, यूट्यूब को लिख दिया, यूट्यूब ने बंद कर दिया है। 70, 72, 75 लाख सब्सक्राइबर जिसके हों, उसने किस तरह से ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर जो इकट्ठे हुए हैं, ये आप ये मत समझिए कि आपका गोदी मीडिया है, पैसे देख करके ट्विटर पर जो आप फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, ये ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे संजय शर्मा को। ये संजय शर्मा को ढूंढते पहुंच जाएंगे, संजय शर्मा जैसे लोगों को ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। इनको मालूम है कि राशिद ज़हीर क्या बातें कहता है। बहरहाल दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर ये आपको लगता है सरकार सही कर रही है तो बात अलग है, लेकिन सरकार अगर ये वाकई ज़बानों को बंद करने का काम कर रही है, आप लोगों से गुजारिश है इसी मेरे वीडियो को भी खूब ज़्यादा आप जो है बढ़ाएं। और 4 PM के जो दूसरे चैनल्स हैं, 4 PM यूपी है, 4 PM दिल्ली है, 4 PM राजस्थान है, बहुत सारे चैनल्स हैं उनके प्रादेशिक, उनको आप ढूंढ कर आप सब्सक्राइब करें और संजय शर्मा नहीं, उस आवाज़ को मजबूत करें जो आपके हक़ के लिए लड़ता है। आज इत्तेफाक ये है कि बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी का साधन भी बन गया है, लेकिन वो बात नहीं है। वो लोग तो अपनी किस्मत का खा पी लेंगे कहीं पर भी, लेकिन बात यह कि अगर आपकी आवाज़ें बंद हो गई ना दोस्तों, तो याद रखिएगा आपके बच्चों के स्कूल की बढ़ती हुई फीस का अगर कोई मुद्दा उठाता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ, सड़क से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ये मुद्दे अगर कोई उठाता है, तो ये जो लोग हैं जो प्राइवेट चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वहाँ के लोगों को तो शाम को मुर्गे लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। 5000 रुपये का मौलाना लावेंगे वो बरेली फाउंडेशन का कोई पकड़ के, और एक लाएंगे एक RSS का, एक लाएंगे, एक खुद हो जाता है वो RSS का ही है वो भी, और एक भारतीय जनता पार्टी का ला करके फिर जो बदतमीजियाँ करेंगे, फिर जो जहालत दिखाएंगे, उससे आप ऊब गए थे। यही वजह फिक्की की रिपोर्ट आई थी कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नीचे आ रहा है और जो सोशल मीडिया ये ऊपर जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।